योगी जी आजकल हराम और हलाल पर ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा। और योगी जी के चाहने वाले और उनके भक्त खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों पर तंबी की जा रही है, मुसलमानों के खान पान पर तंबी की जा रही है। खुश होने की जरूरत नहीं है। योगी जी को शायद ये पता नहीं है कि हराम और हलाल में फर्क क्या होता है। दुनिया में जितने मुल्क हैं, जितने मजहब हैं, उन सब का अपना हराम और अपना हलाल है। जैसे योगी जी आपके यहां बहुत से लोग कहते हैं मूत मिलाओ हर चीज में, गोमूत्र। हमारे के यहाँ हलाल नहीं है वो, हमारे के यहाँ हराम है, आपके यहाँ वो चीज हलाल है। आपके यहाँ पतंजलि जैसे लोग हर चीज में गोमूत्र मिलाते हैं, आप लोग हलाल मानते हैं। हमारे के यहाँ हराम है, हम नहीं पी सकते, किसी का मूत्र नहीं पी सकते। आप पीजिए, आपको मुबारक। गजब बेइज्जती है। दूसरी बात, पूरी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ मेंढक, केचुआ, छिपकली, कुत्ता, सुअर ये हलाल है। मुसलमानों में ये हराम है। हमारे यहाँ हम नहीं खा सकते इसको, हमारे मजहब में नहीं है ये। तो योगी जी आपको पता नहीं है। आप बता रहे हैं कि सीमेंट, सरिया, माचिस पे हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीमेंट पे, सरिया पे, माचिस पे नहीं होना चाहिए। मैं भी आपकी बात से हाँ मिलाता हूं। लेकिन खाने पीने की चीजें और वो चीजें जो मुंह के जरिए पेट में जा सकती हैं, या खाल के जरिए, या होठ के जरिए, या चेहरे के जरिए ऊपर से जिस्म में जा सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं, उन चीजों पे हलाल का सर्टिफिकेट जरूरी है। हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। आपके यहां गाय आप लोग मां मानते हैं, और फॉरेन में, विदेश में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, लिपस्टिक वगैरह जैसे हैं, उनमें गाय की चर्बी भी मिलाई जाती है और सुअर की चर्बी भी मिलाई जाती है। तो अगर गाय की चर्बी है तो वो हिंदुओं के लिए हराम है प्रोडक्ट। आपको मालूम होना चाहिए, आपकी औरतों को, कि उसमें कहीं गाय की चर्बी तो नहीं है। और मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि उसमें कहीं सुअर की चर्बी या किसी नाजायज जानवर की चर्बी तो नहीं है, या किसी प्रोडक्ट में गाय का मूत्र तो नहीं मिलाया जा रहा जैसे पतंजलि वाले मिला देते हैं। और योगी जी एक बात और, पूरी दुनिया में जो पैसा है ना, सरिया और सीमेंट तो छोड़िए, पैसा भी हराम हलाल होता है। उसका भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप भी देते हैं, मोदी जी भी देते हैं। अगर दौलत हराम कमाई गई है, हराम तरीके से कमाई गई है, तो वो हराम है हमारे बच्चों को खिलाना। दौलत हलाल होना चाहिए, जायज तरीके से कमाई होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार कहती है कि अगर आपने हराम दौलत कमाई है तो उस पर आपका अधिकार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो नहीं खा सकते आप, वो सरकार छीन लेगी आपसे, वापस ले लेगी। तो दौलत भी होती है। मिजाज को बदलिए। मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि सीमेंट जैसी चीजों पर, माचिस है, जैसे आपकी सरिया है, या ईटा गुम्मा है, गारा है, इन सब चीजों पर, वो चीजें जो इंसानी जिस्म को इफेक्ट नहीं करती हैं, उनमें आप हलाल का सर्टिफिकेट ना लगाइए, कोई जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन खाने पीने की चीजों पर है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात कि आप बता रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट वाली चीजें बिकने नहीं देंगे। इस हिंदुस्तान से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गल्फ कंट्रीज में जाती हैं, उन पर अगर हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका सामान वहां बेचा नहीं जाएगा। मैडम सर, आपका सामान नहीं बिक पाएगा वहां। हमारा देश एक्सपोर्ट में पीछे हो जाएगा। तो बात वो कीजिए जो लॉजिक हो, समझ में आए। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं कि हमको कोई हराम नहीं खिला सकता, क्योंकि हमारे मजहब ने हमको बताया है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हमारे मजहब में अगर तकवे से हम चलेंगे, तकवा समझते हैं ना, तकवे से अगर हम चलेंगे, तो मुझे एक बार एक आलिम दीन ने बताया था, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने कहा था कि तकवे पे अगर आप चले मुसलमान, तो ये जो मुर्ग खाते हैं हम लोग, जो मुर्ग पले होते हैं घरों में, वो आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अगर मुर्गा खाना है तो आप डायरेक्ट नहीं खा सकते। इस मुर्गे को आपको पकड़कर, जो घूम रहा है चारों तरफ, इसको पकड़कर एक पिंजरे में बंद करना होगा, टापे में बंद करना होगा उसको, और उसके बाद में शायद 48 घंटे या 110 घंटे उसको आपको अलग रखना होगा। उसको साफ सुथरा दाना देना होगा खाने के लिए, जो उसके पेट में जाए, उसके अंदर जो गंदे दाने की गिलाजत है वो बाहर निकल जाए। जब वो गंदे दाने की, गंदी खुराक की गिलाजत उसके जिस्म से बाहर निकल जाएगी और पाक और साफ और अच्छा दाना उसके जिस्म में जाएगा, तब आप उसे खा सकते हैं। यह है तकवा। अरे देवा, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, देखने का नजरिया अलग अलग है। अगर आप इस्लाम को एक अच्छे इंसान की नजर से देखेंगे तो आपको इस्लाम की सारी खूबियां नजर आएंगी। लेकिन अगर आप इस्लाम को अच्छे इंसान और अच्छी मानसिकता से नहीं देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको हमारी अच्छाइयां, हमारे मजहब की अच्छाइयां नहीं दिखाई देंगी। तो हराम हलाल पर बोलने से पहले पूरा ज्ञान लीजिए, जानकारी हासिल कीजिए, और उसके बाद में
आप बोलिए तो आपकी बात सही होगी तो हम सर आंखों पे लगाएंगे।